जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए जो हमारा चैंपियंस बैच चल रहा था उसमें आज हम हिंदी भी स्टार्ट करने वाले हैं और हिंदी का आज है पहला क्लास है और पहला ही हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट कोई ऐसे ही नहीं होने वाला, बिल्कुल सिंपल। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर के प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं और बड़ा ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। यहां से आज आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, ठीक है। जो स्टूडेंट पहले हमारी क्लास देख रहे थे स्टार्टिंग से, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट देना है और नए क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे, साथ में बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है आज की क्लास में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आज से शुरू हो गया है तो आपको ये दिखता रहेगा कि पहली क्लास है, दूसरी क्लास है हमारी हिंदी की, ठीक है। क्योंकि हमारा चैंपियंस बैच है, इसका मतलब है आप सभी का सिलेक्शन करवाना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं। किस समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है, ठीक है। अभी समझ रहे हो, अब ये समय चल रहा है ना, ये आपके पढ़ने का समय है। फिर इसमें क्या है, रिवर्स गियर नहीं है। आप पीछे जाके इसको ये नहीं कर सकते कि मैं पीछे जाके पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। और ना ही इसमें ब्रेक है, मतलब ये रुकता नहीं है, चलता रहता है, ठीक है। जो समय के साथ चलता रहेगा, जो समय के साथ इस तरीके से चलता है, जो समय के साथ चलता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। जो समय के साथ रुक जाएगा, सोचेगा बाद में कर लूंगा, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज के सारे क्वेश्चंस बड़े ही शानदार होने वाले हैं, आप सभी को टेस्ट के रूप में लेना है इसको, ठीक है। आंसर जितने आते हैं करने की कोशिश करनी है, नहीं आती है कोई बात नहीं, आज हम आपको सिखा देंगे। और ये कोई छोटा टेस्ट नहीं होने वाला, आप इसको मैराथन टेस्ट बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो, मैराथन टेस्ट ये आप सभी के लिए होने वाला है, ठीक है। क्योंकि काफी समय से इसकी क्लास नहीं हो पा रही थी, अब हम आ चुके हैं एनर्जी के साथ, अब सब कुछ सही हो चुका है, तबीयत ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। पहले ही क्वेश्चन से देखिए क्या है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, हमें इसमें बताना है। और यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, मैं ये आपको बताता भी रहूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाले से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें हमें बताना है सही वर्तनी क्या होगी, मतलब जो ये लिखा हुआ है, चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। तो और देखिए हिंदी और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके जो हमारी लाइफ से रिलेटेड ही आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहिए हो, ठीक है। या हमने जो अब तक पढ़ा है ना वो ही पूछा जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें आपको सही बताना है शुद्ध कौन सा होगा। तो हम अब तक सम्मुख इस तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, सम्मुख, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दिखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये चीजें जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, सेम वही क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बस आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना, जो भी आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस करते रहना, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये इतना ईजी है कि आपको 25 में से आप इसमें 25 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कर कौन पाएगा, जो इजी नहीं समझेगा। इजी समझोगे तब नहीं होगा, क्योंकि इजी समझोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, और ये समझोगे कि मुझे स्कोर पूरा करना है तब आप कर जाओगे, वैसे इजी है, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें बताना है। क्या है कि हमारे समाज अनेक कुर्तियां हैं, तो हमारे समाज, अब देखिए ऑप्शन से निकालना मैं आपको सिखाता हूं। ऑप्शन से अगर कोई क्वेश्चन में आप फंस जाओ तो कैसे करेंगे, हमारे समाज बीच, समाज बीच नहीं जच रहा, समाज अंदर नहीं जच रहा, समाज के बीच होता तो जच जाता, समाज के बीच, या समाज के अंदर होता तो भी सही हो जाता आपका, ठीक है। समाज भीतर नहीं, समाज के भीतर तो भी हो, हम सोच सकते थे कि ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ, समाज में, ये बिल्कुल सही है। तो तीन तो नहीं हो सकते, तो चौथा वैसे ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी देख लो कि हमारे समाज में अनेक कुर्तियां हैं, ठीक है, समझ रहे हो, हमारे समाज में क्या है, अनेक कुर्तियां हैं, अनेक बुराइयां हैं, बात समझ रहे हो। अनेक बुराइयां, उन बुराइयों को दूर कर सकते हो। जैसे मैं अब लड़कियों को बोलना चाहूंगा कि आप समाज में एक बुराई है कि लड़की है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, वो अपने पति पे डिपेंड होनी चाहिए, ठीक है। आप इस बात को रॉन्ग प्रूव करो, ठीक है। गांव में ये चीज बहुत ज्यादा है, शहरों में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, गांवों में भी हो रहा है। लेकिन अगर आप जॉब ले लोगी ना तो आपके आसपास की लड़कियों को आप एक मतलब आदर्श की तरह लगोगी, ठीक है। उनको लगोगी, आपके हीरोइन बन जाओगी आप उनके लिए, बोल रहे हो ना हीरोइन, ठीक है, हीरो बोल लो, हीरोइन बोल लो, तो वो आप बन जाओगी, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी के साथ साथ और लोगों की जिंदगी भी बना सकती हो, ठीक है। स्पेशली लड़कियों के लिए, स्पेशली बहनों के लिए मैं ये बातें बोल रहा हूं, ठीक है। लड़के तो
है, लड़कों को तो कौन रोकता है यार, गवर्नमेंट जॉब के लिए लड़कों को कोई नहीं रोकता। आगे देखिए क्या है कि हमें अब क्षय जैसी प्राणघातक बीमारी का इलाज भी संभव है। ठीक है, क्षय जैसी प्राणघातक बीमारी का इलाज भी संभव है, तो हमें बताना है इलाज के स्थान पर क्या आएगा। बात समझ रहे हो, यहां पर इसका बताना, यहां पर नहीं लिख पाए, ये है इलाज भी संभव है, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर और कौन सी चीज का हम प्रयोग करके लिख सकते हैं। तो आधान नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, उपचार, क्योंकि इलाज का मतलब होता है किसी का उपचार करना। ठीक है, इलाज करना और उपचार करना दोनों का मतलब एक ही होता है, हमें वही चीज बतानी है दोनों का सेम मतलब हो। तो क्या हो जाएगा, इलाज का क्या हो जाएगा आपका यहां पर उपचार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्या है कि सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण है, तो जो हमारे समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, कुरीतियां का मतलब जो बुराइयां हैं, ठीक है, या जो बोल सकते हो जो कमियां हैं, उनका क्या कारण है, तो उनका सबसे बड़ा कारण क्या है, अज्ञानता, या बोल सकते हो अज्ञान, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो उनकी सोच है ना वो फिक्स बनी हुई है, जो वो सोचते हैं, जो उन्होंने बातें सुनी है उसी को सोच लेते हैं, उसी को मान लेते हैं कि वो बिल्कुल करेक्ट है और कुछ सही नहीं हो सकता। अगर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहता है तो उसको बोलते हैं कि नहीं ठीक है, हम जैसे हैं ठीक है, क्योंकि बदलाव नहीं चाहते, यही चीज है ना। तो क्या है कि सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण क्या है, अज्ञानता। लोग जब तक अज्ञान रहेंगे, उनको ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, तब तक वो इन कुरीतियों से दूर नहीं जा सकते। ठीक है, आगे देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। और एक बात बोलना चाहूंगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो आप सबकी पीढ़ी है, जब आप ठीक है थोड़े मैच्योर हो जाओगे, जब आपकी फैमिली बन जाएगी, ठीक है, तब आप सपोर्ट कर पाओगे, क्योंकि हमारी थोड़ी सोच थोड़ी डेवलप हो चुकी है। ठीक है, लेकिन कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो आप समझाओ, अपनी फैमिली को समझ आती है, फैमिली है ना, उससे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। चाहे आप कितना भी बड़ा काम कर रहे हो, उनको समझाओ, वो समझ जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको एक महीने का समय लग जाए, एक साल का समय लग जाए, लेकिन आपकी फैमिली है वो जरूर समझ जाएगी। ठीक है, ये मेरा वादा है, समझाने की कोशिश जरूर करना। हो सकता है एक दो बार आपको चप्पल पड़ जाए, लट भी पड़ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, खा लेना। अगर आपके सपने हैं तो सपनों को पूरा करने के लिए ये चीजें सहन करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, तो इसमें बताना है सही वर्तनी वाला क्या होगा, परिवार। अभी मैं इसी की बात कर रहा था और वही आ गया आपका परिवार, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार। अगर परिवार को बना के चलोगे ना, बस जिंदगी में जो भी चाहते हो वो मिल जाएगा। आगे देखिए क्या है, चोली दामन का साथ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों से आपके यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी 3 से 4 भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चोली दामन का साथ होना मुहावरे का क्या अर्थ है, आपने ये बात तो काफी बार सुनी होगी। ठीक है, चोली दामन का साथ होना, इसका मतलब होता है कि चोली दामन, चोली है वो दामन के बिना अधूरी रहती है, दामन है वो चोली के बिना अधूरी रहता है। तो क्या होगा, घनिष्ठ संबंध होना। क्या हो जाएगा, घनिष्ठ संबंध होना, यानी घनिष्ठ का मतलब समझ रहे हो ना, मजबूत, जिसको कोई ना तोड़ सके। तो वही चीज है कि चोली दामन का साथ होने का मतलब है घनिष्ठ संबंध होना। ठीक है, आगे देखिए क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ये जो वह समझदार है, अब उसके लिए क्या यूज करेंगे, वह समझदार है, तो वह तीव्र समझदार है, नहीं, तीव्र समझदार नहीं होगा, क्योंकि तीव्र का मतलब ही तेज होता है, तो वह तेज समझदार है नहीं, वह बहुत समझदार है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, कैसा है वो, बहुत समझदार। हम बोलते हैं ना कि सुरेश है वो बहुत समझदार है, रमेश है वो बहुत समझदार है, आप सभी हैं वो बहुत समझदार है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो समझदार नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने बैठ के मूवीज देख रहे हैं, या एक सबसे बड़ा दुश्मन आने वाला है, आपको बता देता हूं, स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन आने वाला है, आप सभी का। कौन आने वाला है, जो इसको देखेगा, क्योंकि ये ऐसे समय पे आता है, हमेशा ऐसे समय पे आता है जब स्टूडेंट के पेपर हो रहे होते हैं, और ये फिर से आ रहा है, तो इससे बच के रहना। स्टार्टिंग वाले मैच मत देखना, वरना अगर स्टार्टिंग के मैच देखने लग जाओगे ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, फिर आपको देखने ही पड़ेंगे, तो देखना ही मत। कोई बात नहीं, अगली बार देख लेना, हर साल आता है ना, आईपीएल हर साल आता है, स्पेशली लड़कों का है ये। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं मत बोलना सर आप लड़कियों को ही बोलते रहते हो, हमें भी कुछ बताया करो, तो आपको यहां पर बता दिया, ये सबसे बुरी चीज है स्टूडेंट के लिए, स्पेशली लड़कों के लिए, इससे बच के रहना। ठीक है, विराट कोहली आपकी फैमिली का ख्याल रखने के लिए नहीं आएगा, मैं एक नाम नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूं बस।
ठीक है, आपका कोई भी टीम है वो आपका, अगर आपकी आरसीबी फेवरेट है, आपकी मुंबई इंडियंस फेवरेट है, वो आपका काम करने के लिए नहीं आएंगी, आपकी फैमिली को खाना देने के लिए नहीं आएंगी, आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आएंगे। आपको जो सपोर्ट है वो आप स्वयं करोगे। ठीक है, लगने के बाद देख लेना, मैं भी तो देखता हूं। ठीक है, ऐसे कभी कभी टाइम मिलता है तो देखते हैं, सभी देखते हैं। ठीक है, जब आप थोड़े सक्सेस हो जाओगे ना तब देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले सक्सेस है, सफलता जरूरी है। ठीक है, तो वह बहुत समझदार है, जो समझदार लोग होंगे वो नहीं देखेंगे, और जो मंद बुद्धि होंगे, तो मंद बुद्धि भी समझ जाना, इसका आंसर क्या है, मंद बुद्धि का मतलब है मूर्ख बोल सकते हो जिसको। ठीक है, जिसकी सोचने समझने की शक्ति कम होती है उसको हम मंद बोल देते हैं, मंद बुद्धि। श्रप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो श्रप का हो जाएगा आपका व्याल। आगे देखिए, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था। प्राधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम का मतलब क्या होता है, विलोम का होता है उल्टा, या बोल सकते हो विपरीत, इसलिए इसको विपरीतार्थक शब्द भी बोला जाता है। ठीक है, विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत, तो विपरीत का मतलब इसलिए होता है ना, विपरीतार्थक शब्द भी बोल दिया जाएगा कि प्राधीन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, प्राधीन का विलोम शब्द क्या होगा, प्राधीन का उल्टा शब्द क्या होगा, कैसे भी आपसे पूछे आप समझ जाना। तो प्राधीन का क्या हो जाएगा, प्राधीनता, प्राधीनता का मतलब होता है गुलामी। ठीक है, प्राधीन का मतलब हो जाएगा क्या, गुलाम, तो क्या हो जाएगा इसका, गुलाम का क्या हो जाएगा, स्वाधीन, प्राधीन का क्या हो जाएगा, स्वाधीन, मतलब स्वतंत्र। ठीक है, स्वाधीन का मतलब नाम भी सुन रहे हो ना, स्वाधीन, स्वयं के अधीन। ठीक है, स्वयं के जो अधीन होता है, यानी खुद की जो हमारी स्वतंत्रता है, हम सभी स्वतंत्र है ना, प्राउड की बात है, जो हमारे पूर्वज थे या हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने मेहनत करके हमें स्वतंत्रता दिलाई है। ठीक है, तो उनके जो बलिदान है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि का मतलब आपको गलती निकालनी है कि इसमें गलती क्या है। हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुका हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, जो स्टूडेंट पहले से हैं इसका आंसर बताना। ठीक है, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या हो जाएगा कि हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से क्या है, बंधा हुआ नहीं है, बंधे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है वो बुरी आदतें हो सकता है वो अच्छी आदतें हो, तो क्या होगा, बंधा हुआ नहीं होगा, बंधे हुए हो जाएगा। तो इसमें गलती कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में, बंधा हुआ की जगह क्या आएगा, बंधे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि वर्तमान युग कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। ठीक है, की युग नहीं है, का युग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में गलती है, का युग। ठीक है, आप सभी को पता है कि वर्तमान जो युग है वो कंप्यूटर का और सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, का। ठीक है, की और का बस इतना ही अंतर होता है, इसमें हमें बताना है गलती किसमें है, तो का आएगा की जगह पे। ठीक है, और वैसे आप देख रहे होगे कंप्यूटर और यही चल रहा है क्योंकि ऑनलाइन स्टडी है। पहले क्या होता था, कोचिंग जानी पड़ता था, इतनी ज्यादा फीस, मिनिमम कम से कम 10 से 15 हजार फीस होती थी। अब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, बस अपना इंटरनेट डलवाते हो और वो तो वैसे भी डलवा रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप पढ़ाई कर रहे हो। चलो आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन मिस हो गया होगा शायद, कोई बात नहीं। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है, तो अंधे के हाथ बटेर लगने मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा एकाएक लाभ होना। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब क्या हो जाएगा, एकाएक लाभ होना, यानी उसको लाभ हो रहा है, फिर लाभ हो रहा है, फिर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज है कि अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब हो जाएगा एकाएक लाभ होना, लगातार लाभ होते रहना। इष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, इष्ट का क्या हो जाएगा, अनिष्ट। आगे देखिए क्या है, वह वाक्य ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैंने क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस पेपर्स में सॉल्यूशन करवा चुका हूं। बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गई, तो क्या है कि खेलती हुई नहीं होगा, बादशाह अकबर क्या हो जाएगा, खेलते हुए। ठीक है, अकबर मुगल शासक था, आप सभी को पता होगा, पानीपत का युद्ध हुआ था, तो आप जीके भी पढ़ते रहना वरना ऐसा ना हो कि मैथ रीजनिंग और हिंदी पढ़ते रहो, बाकी आप जीके ना पढ़ो और आपका सिलेक्शन रुक जाए, हमने जो मेहनत कर रहे हैं हम सभी मिलके वो रह जाए। तो आपको जीके पे और करंट अफेयर पे फोकस जरूर करना है। ठीक है, वहां पर स्कोर निकालना है, ज्यादा नहीं निकाल सकते तो कम से कम 15 से 18 नंबर निकाल लेना, जो आपकी मनपसंद जॉब है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूं अपने चैंपियंस विद प्रवीण कटारिया चैनल पे भी, और आपको जो नोट्स हैं
वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। तो जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जरूर ज्वाइन कर लेना। आगे देखिए क्या है कि दिए गए वाक्यांश में आपको बताना कि यहां पर क्या होगा। आपकी विद्वतापूर्ण व्याख्यान से मेरी शंका का निराकरण हो गया। तो आपको बताना कि निराकरण का क्या होगा। ठीक है, निराकरण का आपको बताना है कि निराकरण की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। तो आपने जो विद्वतापूर्ण व्याख्यान किया उससे मेरी शंका का निराकरण हो गया, मतलब मेरी जो शंका थी, जो मेरा डर था, उसका क्या हो गया, समाधान हो गया। क्या हो गया, उसका समाधान हो गया, मतलब उसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, उसका मुझे सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए वाक्यांश में आपको बताना है कि सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र हैं। तो यहां पर साथ साथ पढ़ने वाले छात्र के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि सुरेश और मोहन है, दोनों क्या है, सहपाठी है। क्या है, सहपाठी। बात समझ में आ गया, क्योंकि हमारे बचपन में एक वो भी आता था। ठीक है, प्रस्ताव था, या शायद मुझे ध्यान नहीं है क्या था, लिखना होता था, तो उसमें लिखते थे ना कि रमेश मेरा अच्छा मित्र है, वो मेरा सहपाठी है। ठीक है, तो सहपाठी का मतलब हो जाएगा साथ पढ़ने वाला। सह और पाठी, सह का मतलब होता है साथ। ठीक है, जहां पर भी सह है उसका मतलब हो जाएगा साथ, और पाठी का मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ने वाला। पाठी का मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ने वाला। तो इसलिए बोला जाता है सहपाठी का मतलब साथ पढ़ने वाला। आपसे यह भी बोला जा सकता है कि सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ काम करने वाले हैं। तो साथ साथ काम करने वाले को बोला जाएगा सहकर्मी। उसको क्या बोला जाएगा, सहकर्मी। अभी मैंने आपको बताया था सह का मतलब क्या हो जाएगा, साथ, और कर्मी का क्या हो जाएगा, काम करने वाला। ठीक है, जो आपके साथ काम करता है ना उसको बोलते हैं सहकर्मी, जो आपके साथ पढ़ता है उसको बोलते हैं सहपाठी। और परोपकारी लोग, परोपकारी तो आप समझ गए होंगे, जो परोपकार करते हैं उन्हीं को बोला जाता है। अब देखिए ये है, यहां से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। पैराग्राफ मैंने खुद टाइप करवा दिया आप सभी के लिए, ताकि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा जूम कर लेते हैं, चलो इसको करते हैं आज। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की क्या करने लग जाते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की क्या करने लग जाते हैं। यहां पर धर्म की क्या करने लग जाते हैं। 21 वाला है ना, चलो 20 वाला मिस हो गया, यहां पे है क्या, एक सेकंड में चेक करता हूं क्या है यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड, क्वेश्चन शायद दब गया होगा। चलो ये आ गया ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की क्या करने लग जाते हैं, अवहेलना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, उलाहना। ठीक है, उलाहना नहीं है ये, तो अवहेलना होता, उलाहना नहीं होगा। अपेक्षा करने लग जाते हैं, अपेक्षा। ठीक है, अवहेलना होता ना तब हो जाता है, लेकिन ये उलाहना है। ठीक है, उलाहना नहीं होता, अवहेलना होता तब हो जाता। देखिए फिर से बोल रहा हूं, अवहेलना होता तब हो जाता, लेकिन ये क्या है, उलाहना है। मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, उपेक्षा करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसकी उपेक्षा करने लग जाते हैं। आगे क्या है कि धर्म पर का लांछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यावंशी होने का गुणगान करते हैं। तो धर्म पर क्या लगाते हैं यहां पे, धर्म पर ये वाला है ना, धर्म पर अविश्वास का लांछन लगाकर क्या लगाते हैं, धर्म पर अविश्वास का। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेट दिख रहा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। चलो इसको ऊपर करते हैं ताकि हमें दिख जाए। बात समझ में आ गया, ठीक है, अब हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका अंधविश्वास। क्या करते हैं वो, धर्म पर अंधविश्वास का लांछन लगाकर वैज्ञानिक अपना सत्यावंशी होने का गुणगान करते हैं। तो उनपे क्या बोलते हैं कि जो धर्म है वो है क्या है, अंधविश्वास है, और अपने आप को सत्यवादी बताते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या है कि सच्चाई यह है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है। लेकिन सच्चाई बात क्या है कि विज्ञान और जो धर्म है ना वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी अलग अलग नहीं है। क्यों नहीं है वो भी आपको पता चलेगा। अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है, दोनों का उद्देश्य मानव का हित है। दोनों का क्या है, मनुष्य का हित है। यही है ना 22 वाला। तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का उद्देश्य क्या है, मानव का हित करना है। बात समझ में आ गया। हित का मतलब होता है कि मानव की जो सहायता करना, ठीक है, जो मानव को लाभ पहुंचाना। तो मानव और मनुष्य हो जाएगा कि दोनों का उद्देश्य क्या है, मनुष्य का हित करना। धर्म का लक्ष्य, ठीक है, धर्म का लक्ष्य मनुष्य के भीतर परोपकार
बात समझ रहे हो? धर्म का लक्ष्य क्या है? मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का। ठीक है, बात समझ रहे हो? इसको देखिए, अगर नहीं दिख रहा तो अच्छे से देखिए क्या है कि धर्म का उद्देश्य क्या है। धर्म का उद्देश्य या लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य हो या उद्देश्य हो, ऑप्शन में ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, लक्ष्य हो या आपका उद्देश्य हो। तो धर्म का लक्ष्य है कि मनुष्य के भीतर परोपकार, परोपकार का मतलब समझ रहे हो, लोगों की सहायता करना, त्याग और बलिदान, त्याग करना, बलिदान करना, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए त्याग और बलिदान किया था। करुणा और प्रेम का, करुणा और प्रेम का करके उसे सुंदर सामाजिक जीवन, करुणा और प्रेम का क्या करना? विकास करना। ठीक है, करुणा और प्रेम का क्या करना? विकास करना। करुणा और प्रेम का विकास करके उसे सुंदर सामाजिक जीवन जीने योग्य बनाना होता है। बात समझ में आ गया? सिंपल सा, फिर से रिपीट करवा देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो कि विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की उपेक्षा करते हैं। ठीक है, शायद हमने वहां पर मिस्टेक से कर दिया होगा। ठीक है, 20 वाले में देख लेना क्या है, मैं आपको बता देता हूं क्या है। उपेक्षा करना, उपेक्षा करने लग जाते हैं, यानी कि थोड़ी बुराई करने लग जाते हैं। धर्म पर अविश्वास का लांछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यावंशी होने का गुणगान करते हैं। क्या? अंधविश्वास का, क्योंकि धर्म में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम मानते हैं और विज्ञान उनको नहीं मानता। ठीक है, तो क्या होगा? अंधविश्वास का लांछन लगाते हैं। और सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि विज्ञान है और जो आपका धर्म है, दोनों अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य मनुष्य का हित करना है। धर्म का जो लक्ष्य है, धर्म का लक्ष्य है, धर्म का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य के भीतर परोपकार पैदा करना, त्याग बलिदान की भावना पैदा करना, करुणा की भावना पैदा करना, प्रेम की भावना पैदा करना, यह उद्देश्य है। और प्रेम का विकास करना। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं। पत्थर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अगले वाले जो होगा ना उसमें अच्छे से इसको मैनेज कर लेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस वाले के लिए कोई नहीं। तो पत्थर का क्या हो जाएगा? पत्थर का क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए, मैं ये काफी बार करवा चुका हूं। ठीक है, तो कोई तो ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए ना जो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये मैं करवा चुका हूं पहले वाली क्लासेज में। ठीक है, पहले वाली क्लासेज जिसने मिस कर रखी है देख लेना। आपको बताना है, यहां पे मिस हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, रह गया है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। न मैं किसी की उपेक्षा करता हूं, ये वाला उपेक्षा था उसमें। ठीक है, उपेक्षा करता हूं। न मैं किसी प्रकार की अपेक्षा रखता हूं। ठीक है, शायद हमने अपेक्षा वाले पे क्लिक कर दिया था, उपेक्षा कर लेना। ठीक है, उपेक्षा का मतलब समझ रहे हो ना, किसी की बुराई करना। ठीक है, तो वो ये चीज है। तो न मैं किसी की उपेक्षा करता हूं, न मैं किसी प्रकार की अपेक्षा रखता हूं। कहने का मतलब है कि मैं किसी की बुराई नहीं करता और ना मैं इस चीज की अपेक्षा रखता हूं कि लोग मेरी अच्छाई करें। ठीक है, मेरे बारे में कुछ अच्छा बोले, इस चीज की भी मैं अपेक्षा नहीं रखता, बस मैं अपने काम करते हुए जाता हूं। तो यही बात इसमें लिखी हुई है। आगे देखिए क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा? ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, ये वाला हो जाएगा शब्दांश। किस तरीके से लिखा जाएगा? शब्दांश। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो स है ना वो ये आएगा, स सलगम वाला। ठीक है, स स्लेट वाला नहीं आएगा, स सलगम वाला आएगा। आगे देखिए क्या है, इसका विलोम हमें बताना है। तो बद्ध का क्या हो जाएगा? बद्ध का क्या हो जाएगा? मुक्त। आगे देखिए क्या, जो अभी तक न आया हो, तो जो अभी तक नहीं आया उसको क्या बोलेंगे? अनागत। ठीक है, जो अभी तक नहीं आया हो उसको क्या बोलेंगे? अनागत। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, जहां पर ए लगता है वो न की साउंड देता है। अगर जहां पर न होगा या नहीं होगा ना, उसका मतलब है कि उसके सामने हमें ए लगाना है। जैसे क्या होगा? जो अभी तक नहीं आया, न आया, तो क्या होगा? अनागत हो गया। अभी तक जो आगे बोल दिया जाएगा, जिस तरीके से आ सकता है पेपर में, जो अभी तक न जन्मा हो तो उसको क्या बोल देंगे? अजन्मा। ठीक है, यही चीज होती है। आगे देखिए क्या है कि टका सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो टका सा जवाब देने का मतलब होता है साफ इनकार कर देना। अगर कोई आपसे पूछे कि आईपीएल देख रहे हो, तो आप मना कर देना, टके से जवाब दे देना कि नहीं देख रहा। कोई आपसे पूछे चलो घूमने चलते हैं 2-4 दिन, नहीं बोलना कि हमारे पास सिर्फ 60 दिन का समय है। ठीक है, 60 डेज का समय है, हमें सिलेक्शन लेना है, फिर हम घूमेंगे। ठीक है, तो टके से जवाब दे देना। उनको चाहे बुरा माने चाहे अच्छा माने, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई नाराज हो जाएगा वो राजी हो जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मना लेना, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता।
जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गुस्सा मन में दबा लेना। बात समझ में आ रही है? आप सभी को गुस्सा आता होगा जब आपके लोग बुराई करते होंगे या रिश्तेदार बोलते होंगे भाई तेरी जॉब कब लग रही है, ठीक है, इतने समय हो गया आपको पढ़ते हुए, जॉब कब लग रही है, या कोई भी बोल देता होगा क्या करने लग रहा है, कुछ तो कर ले, ठीक है, तो गुस्सा आता है ना, तो गुस्से को मन में दबा लो, सिलेक्शन से उनको जवाब देना, बोल के नहीं, सिलेक्शन से। तो जहर का घूंट पीने का मतलब होता है गुस्से को मन में दबा लेना। वैसे जहर का घूंट पीते ही, ठीक है, तो ये इसलिए बोला गया सिर्फ गुस्सा, क्योंकि आदमी की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है ना वो उसका गुस्सा होता है, ठीक है, जो गुस्से को कंट्रोल कर गया वो सफल बन गया। आगे देखिए क्या है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी गलती हमें निकालनी है। कि सुदर्शन को ज्योमेट्री का विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो ज्योमेट्री का विषय में, तो ज्योमेट्री का विषय थोड़ी ना होता है यार, सुदर्शन को ज्यामिति विषय में अनुत्तीर्ण किया गया, तो क्या हो जाएगा, इस वाले में गलत है, ज्योमेट्री विषय हो जाएगा, ज्यामिति विषय, ठीक है, मैथ वाला होता है ना वही है अपना ज्योमेट्री। आगे देखिए क्या है? अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए शब्द है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना, ठीक है, तो अनुचित बात के लिए, अनुचित का मतलब होता है जो उचित ना हो, यानी बोल सकते हो एक सिंपल भाषा में बुरी बात या गलत बात, ठीक है, जो उचित नहीं है, गलत बात है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, आग्रह करना, तो उसको क्या बोला जाएगा, दुराग्रह। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, दुराग्रह। और जो व्यक्ति अच्छा नहीं होता ना तो उसको बोला जाता है दुर्जन, बुरे व्यक्ति को, क्योंकि ये पूछा जाता है कि बुरे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, दुर्जन, बुरे व्यक्ति को क्या कह सकते हैं, दुर्जन। और जो अच्छा आदमी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है सज्जन पुरुष, ठीक है, या जेंटलमैन आप बोल सकते हो, ठीक है। आगे देखिए क्या है, तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर हो रहा है। बोला जाता है ना, कई बार हमें क्या होता है, हमें रियलाइज होता है कि हमने जो किया था वो हमारी गलती थी, ठीक है, तो इस चीज को लेकर बोल रहा है कि तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर क्या हो रहा है, हमें अपने कर्मों पर पश्चाताप हो रहा है कि जो मैंने काम किया था वो गलत किए थे। पश्चाताप करने का मतलब होता है ना, ठीक है, यही बोला जाता है अगर आपने कोई गलत काम कर दिया गलती से तो रियल, ठीक है, सच्चे दिल से अगर पश्चाताप करते हो तो भगवान आपको माफ कर देता है, ये बोला जाता है, लेकिन मन सच्चा होना चाहिए, ऐसा नहीं दिखावे के लिए, फिर नहीं होता, ठीक है। आपने कुछ भी गलतियां की हो तो पश्चाताप करो, आप पहले नहीं पढ़ रहे थे तो पश्चाताप करो कि हाँ इस बार मैं पढ़ूंगा, मैंने जो गलती की थी उसके लिए माफ कर दो भगवान, अब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और इस बार सिलेक्शन जरूर लूंगा, ठीक है, तो पश्चाताप करना अच्छा होता है, ठीक है। लोग इसके लिए पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं, आप घर पे कर लो आपका काम बन जाएगा, लेकिन सच्चे दिल से करना, मेहनत करना बस, ठीक है। वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें मिथ्या का मतलब बताना है कि मिथ्या के स्थान पर क्या आएगा। तो मिथ्या का मतलब हो जाएगा यहां पर, मिथ का मतलब होता है झूठा, झूठ, मिथ का मतलब होता है झूठ, ठीक है, और मिथ्या का मतलब हो जाता है झूठा, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर देखिए झूठा किस में है, यहां पर है असत्य में ही, ठीक है, इसके स्थान पर असत्य होगा। बात समझ रहे हो कि मिथ्या का हमसे पूछा है, तो मिथ का मतलब होता है झूठ और मिथ्या का मतलब होता है झूठा, ठीक है, तो इसमें कहीं पे आपको झूठा दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या हो जाएगा, असत्य का मतलब भी तो वही होता है, असत्य मतलब जो झूठ बोलता है उसी को तो बोलते हैं सच और झूठ, ठीक है, सच्चा और झूठा, तो वही बात है, सत्य और असत्य, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यही चीज होती है, अगर आप समझ जाओगे तो हिंदी निकाल ले जाओगे, और नहीं समझोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये हमें बताना है, सरस्वती, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो ना, सरस्वती का हाथ होना बहुत जरूरी है, और सरस्वती जी का हाथ होना बहुत जरूरी है, तो इसका आंसर कमेंट में आना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, कमेंट में, बड़ा सिंपल है। अब मैं क्यों पूछ रहा हूं, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसका आंसर आप बता दो, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो पर्यायवाची शब्द होंगे ना वो आप सभी को याद करने ही पड़ेंगे, और अगर मैं नहीं पूछूंगा आंसर बता दूंगा आपको एक किक नहीं मिलेगी कि सर हमसे पूछते हैं हमें आंसर देना है, ठीक है, तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि पर्यायवाची शब्द बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा का मतलब है कि अगर मैं करवाने लगूंगा तो मुझे काफी समय लग जाएगा, और उतने समय में आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है, और आपकी याद हो जाएंगे। बात समझ रहे हो, तो और हम प्रैक्टिस में इनको लेते रहेंगे, तो यही चीज है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखिए क्या है कि शब्दावली को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं, तो शब्दावली को नहीं होता, शब्द को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं, तो शब्दावली के लिए शब्द, या आप बोल सकते हो शब्दों को,
ठीक है, को है ना, शब्द शब्दों, क्योंकि को लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, शब्दों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। तो गलती किसमें, इसमें है, शब्द नहीं होगा, शब्दवार जो शब्दावली नहीं होगा, शब्द या शब्दों को हो जाएगा। देखिए क्या है, जिस नगर में सेठ रहता था उसी नगर में अनेकों गरीब किसान भी रहते थे। तो इसमें त्रुटि हमें बतानी है, यानी गलती बतानी है, क्या गलती है। तो जिस नगर में सेठ रहता था उसी नगर में अनेकों, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, क्या होता है, अनेक, ठीक है, अनेक का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, अनेकों कोई मतलब नहीं होता, अनेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इसमें वाले में गलती है, ऑप्शन नंबर ए में। अनेकों गरीब रहते थे नहीं होगा, अनेक गरीब रहते थे, ठीक है, जहां जिस नगर में सेठ रहता था वहां पर अनेक गरीब भी रहते थे, गरीब के साथ, ठीक है। सही वर्तनी का आपको बताना है, इसमें कौन सा हो जाएगा। ये बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, औषधि इस तरीके से हमारी लिखी जाती है, ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो ये चीजें होगी ना, जो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे, हमने 6ठी क्लास, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं उनमें पढ़ा होगा ना, वही आपसे पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। संक्षेपण में शब्दों का प्रयोग में क्या काम लेना चाहिए, ठीक है, संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में क्या लेना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। किस तरीके से, संयम से, ठीक है, तेजी से नहीं होगा, क्रोध से तो हो नहीं सकता, अविवेक से भी नहीं हो सकता, हाँ विवेक से हो सकता है, ठीक है। विवेक और संयम दोनों का एक ही बात है, यहाँ पर विवेक ओबरॉय की बात नहीं हो रही, विवेक की बात हो रही है, ठीक है, यानी संयम। अब फिर से हमारा ये आ गया, इसको हम करते हैं कि आप लोगों ने कभी शुद्ध हृदय से इस पर विचार किया है कि माता, मातृभूमि, और देखिए ध्यान से पढ़ना, बहुत सारी नॉलेज आपको देके जाएगी, सिखाएगा जो जरूर, और आपके जीवन के लिए भी बहुत सारी नॉलेज है वो यहां से मिलने वाली है। कि आप लोगों ने कभी शुद्ध हृदय से इस पर विचार किया है कि हमारी जो माता है, जो हमारी मातृभूमि है, और क्या हो जाएगा यहां पे, चलो इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, और हमारी मातृभाषा, क्या हो जाएगा यहां पे, कि और हमारी मातृभाषा, बात समझ रहे हो। माता यानी हमारी मम्मी होती है जो हमें जन्म देती है, मातृभूमि जिसपे हम खेल के बड़े होते हैं, और मातृभाषा जिसको हम बोल के अपने आप को आगे लेके जाते हैं, हमारे जीवन में सक्सेस होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर, मातृभाषा का आप पर कुछ ऋण भी है या नहीं, हमने कभी सोचा है, ये रियलिटी, क्या हम सोचते हैं कि हमारी जो माता है, मातृभूमि है या मातृभाषा है, उसका हमारे ऊपर ऋण है। क्योंकि यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो बहुत सारे मुझे लोगों ने कहा था कि आपको शुद्ध हिंदी में बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने एक ही बात बोली थी, अगर मैं जो चीज दिल से नहीं निकाल सकता, जो मेरी भाषा है उसको मैं अगर दिल से नहीं बोल सकता, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता कि मैं जो भी चीज कर रहा हूं, ठीक है, जो मैं बोलता हूं वो मेरी भाषा है, ठीक है। इसमें सारी चीज मिक्स है, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूं और राजस्थान के बॉर्डर पे है ये, ठीक है, तो दोनों मिक्स है, और मैं दिल्ली भी रहा हूं काफी समय से और काफी जगह पे रहा हूं, तो सारी भाषाएं हैं जो मिक्स है, लेकिन जो मेन है मेरी, वो क्या है, वो मेरी क्या है, हरियाणा और राजस्थान के बीच की जो भाषा है वो है। तो वही मैं बात करता हूं ताकि सभी स्टूडेंट कनेक्ट कर पाते हैं, जो दिल से निकलती है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, अभी जो जिन्होंने हमारा गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, भाला फेंक में, वो हमेशा क्या बोल रहे हैं कि जब भी इंटरव्यू हो रहा है कि आप हिंदी में बात करिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा है यार, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो वही चीज है, जो आपकी मातृभाषा हो, जरूरी नहीं है कि वो हिंदी है, इंग्लिश है, या आपकी कोई बोली है, क्योंकि भाषा जो हम बोलते हैं वो हमारी बोली है, भाषा क्या है, हमारी हिंदी है, ठीक है। तो जो चीज है आपकी है उसी को बोलो, ठीक है। तो हिंदी तो अपनी निकलती है, हिंदी तो हम सर्वश्रेष्ठ ही हैं। एक जननी आपको जन्म देती है, यानी जो हमारी माता है वो हमें क्या देती है, जन्म देती है। एक की गोद में खेल कूद कर और खा पीकर हम पुष्ट होते हैं। एक की गोद है, ठीक है, जैसे मातृभूमि मैंने बताया, तो उनकी गोद में हम खेल कूद कर और खा पीकर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की, तो जो मातृभाषा है वो हम क्या करती है, हमारे भावों को प्रकट करने की क्या देती है, हमें शक्ति देती है। यही चीज मैं बोल रहा था, क्योंकि आपकी जो भाषा है उसी को बोलोगे ना, तो आपको एक एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। आप देख रहे हो कि बहुत सारे टीचर्स है वो अपनी मातृभाषा का यूज करते हैं, ठीक है, जो बिहार से हैं वो अपनी भाषा का यूज करते हैं, जो राजस्थान से हैं वो अपनी भाषा का यूज करते हैं, और कहीं से भी हैं वो सभी अपनी भाषा का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको शक्ति देती है,
ठीक है, वो कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं। अगर कोई हमसे इंग्लिश में बुलाएगा नहीं बोल पाएंगे। बहुत सारे टीचर्स हैं जो नहीं बोल पाएंगे, क्यों? क्योंकि उनकी भाषा नहीं है ना, क्योंकि हमारी भाषा नहीं है। बात समझ रहे हो? वरना बोलने में क्या है यार, वो तो एक लैंग्वेज है, ठीक है, कोई भी सीख सकता है। तो क्या हो जाएगा? शक्ति। तो करने की शक्ति दे, आपके संसारिक जीवन को सुखमय बनाती है, जिससे आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? ठीक है, जिन्होंने हमारे ऊपर इतने परोपकार किए हैं तो उनके लिए कुछ करना क्या हमारा परम कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल है। प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, कमर कसो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। अपने को क्या करना है इसमें हम देखते हैं। अपने को क्या करना है, इसको ऊपर लेके चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। अपने को क्या करना है? अपने को मातृ ऋण, ठीक है, जो हमारी माता है उसका ऋण चुकाना है। ठीक है, मातृ ऋण से मुक्त करो। ठीक है, यही वाला है ना, तीसरे वाला, मातृ ऋण से मुक्त करो। ठीक है, संसार में कहलाओ। संसार में क्या कहलाओ? संसार में सपूत कहलाओ। ठीक है, सपूत क्या होता है? बात समझ रहे हो ना? सपूत का मतलब क्या होता है? जो अपने माता पिता यानी जो जिन्होंने आपको जीवन दिया है, जिन्होंने आपको पालन पोषण किया है, उनके लिए अच्छा बनो। ठीक है, तो सपूत का मतलब यही होता है, और कपूत का मतलब होता है बुरा। ठीक है, तो उनके लिए क्या बनो? सपूत बनो। देखिए कपूत भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कपूत बनना चाहते हो, सपूत बनना चाहते हो। ठीक है, तो संसार में सपूत कहलाओ और मातृ सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ो। ठीक है, परंतु ध्यान रहे यह व्रत साधारण नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यह व्रत साधारण नहीं है। इस व्रत का पालन करना क्या है? लोहे के चने चबाना है। क्या हो जाएगा? तलवार। इसमें लोहे के चने नहीं है, तलवार की बात हो रही है। इसमें क्या हो जाएगा? इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। ठीक है, अगर होता कि इस व्रत का पालन करना लोहे के चबाने जैसा है तो वो हो जाता, लेकिन इसमें क्या है? धार की बात की गई है। तो इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना? इसकी फीलिंग समझ जाना। आंसर तो आप सभी ने निकाल लिया होगा मुझे पता है, लेकिन इस चीज की फीलिंग समझ जाना। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ऐसा क्या करें? ठीक है, एक छोटी सी चीज आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक बहुत बात बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ पर अपने 1% कर पा रहा हूँ ना, 1% भी कर पा रहा हूं तो मुझे उससे खुशी मिलेगी कि मैं अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि, ठीक है, और अपनी माता के लिए कुछ कर पा रहा हूं। सबसे सिंपल बात है। मैंने जैसे कि किया कि आप सभी क्या करने वाले हो? देश की सेवा करने वाले हो। जब आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा तो देश की सेवा करना क्या होगा? हमारी मातृभूमि की सेवा करना होगा। तो मैं आप सभी को जो मैं कर सकता था कि मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकता हूं, ठीक है, वो चीज मैं आप सभी के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो आप भी कुछ ऐसा चीज करो जो आप कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, मैंने सिर्फ फौजी भाइयों के लिए, बहनों के लिए यही किया है। ठीक है, अपना 1% अगर दे पा रहा हूं जो मुझे इस मातृभूमि से मिला है, ठीक है, तो उसका 1% भी अगर मैं चुका पाया तो अपने आप को क्या मानूंगा कि मैं सफल हो चुका हूं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि मातृ सेवकों में अपनी कृति छोड़ो, और आप सभी जितना प्यार देते हो ना तो उससे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं। बात समझ रहे हो? तो यही चीज है, आप इसमें कर सकते हो। आगे देखिए क्या है? तलवार की धार। समझ रहे हो? तलवार की धार, बिल्कुल सही बात है। चलना मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक चीज सिंपली बता रहा हूं, ठीक है, जितने भी ब्रांड हैं सभी के कॉल आ चुके हैं। ठीक है, सारे चीज है, सारे हैं वो कोलैब करना चाहते हैं, लेकिन मैं बोला गया है ना तलवार की धार पर नोक रखने जैसा है, लेकिन मैं अड़िग हूं कि मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, मैंने अपने फोन नंबर भी चेंज कर लिए हैं, सभी को ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि जब तक मैंने अपना जो प्रण लिया है मैं उसको पूरा नहीं कर देता, मैं कुछ ऐसी चीज नहीं करना चाहता जिससे मेरे स्टूडेंट का, या जो मैंने विश्वास दिलाया है कि मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, उसको मैं नहीं तोड़ सकता। ठीक है, फिर भी आते रहते हैं क्योंकि कुछ जानकार हो जाते हैं सभी, तो आते रहते हैं, ये चीज समझ रहे हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सभी जानते हो कि हम सभी क्या करते हैं कि पैसा कमाना चाहते हैं कि ताकि हम हमारी फैमिली को खुश रख सके। ठीक है, तो वही चीज है, उसको भी अगर आप सोचोगे ना, समझ जाना, जो चीज मैं, जो भावनाएं आपके सामने रखना चाह रहा हूं उस चीज को समझ जाना। ठीक है, जो आप रिस्पेक्ट देते हो, जो प्यार देते हो ना, ये वही कारण है जिस वजह से मैं उस चीज को छोड़ पा रहा हूं। ठीक है, और आशा करता हूं आप ऐसे ही प्यार देते रहोगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? बचपन से पढ़ते हैं परोक्ष।
प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष मैंने पता नहीं कब बचपन में पहली बार पढ़ा था, शायद 6th या 7th में, तब से मुझे याद है। इसके बाद मैंने कभी दोबारा नहीं पढ़ा इसको, ठीक है। मैंने हिंदी कभी दोबारा ही नहीं पढ़ी है, रियलिटी है ये, ठीक है। तो तभी से याद है प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, परोक्ष। आगे देखिए क्या है। कुछ लोग मुहूर्त देखकर घर में प्रवेश करते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा गृह प्रवेश। बोला जाता है ना, जब हम नया घर बनाते हैं तो उसके लिए हवन वगैरह करवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, गृह प्रवेश के लिए करवाते हैं। आगे चलते हैं। अनुवाद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है, अनुवाद का क्या होगा, पर्यायवाची हमें बताना। अनुवाद करना तो क्या हो जाएगा, भाषांतर करना, ठीक है। इसमें बताना है युवकों को बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जो शिक्षा होती है ना, उसको युवकों को क्या बनाना होता है, तो स्वावलंबी बनाना होता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो युवकों को क्या बनाना होता है, स्वावलंबी बनाना होता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए बोला जाता है कि शिक्षा है ना बहुत बहुत जरूरी है। जो शिक्षित व्यक्ति होगा ना, वो हमारे समाज को बहुत आगे लेके जाएगा। बात समझ रहे हो, हमारे समाज को बहुत आगे लेके जाएगा। आपको पता है, एक चीज बताता हूं, हो सकता है आपको बुरी लग सकती है, लेकिन जो हमारी इंडिया है ना, वो कम तेजी से प्रोग्रेस क्यों कर पा रहा है, क्योंकि सब कुछ हमारे पास, फिर भी हम कम तेजी से क्यों प्रोग्रेस कर पा रहे हैं बाकी देशों की तुलना में, जैसे अमेरिका, रूस, ठीक है, चीन, जापान हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में जो बुराइयां है ना, जो कुर्तियां छुपी हुई हैं, कि लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना, बस सोच को लिमिट कर देना। लोगों की सोच है ना, उसको बांध देते हैं, बचपन में ही बांध दिया जाता है, तो इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो हमारी जनरेशन होगी ना, वो हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए खुली छूट देंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि बढ़ेगा देश, बड़ी तेजी से बढ़ेगा। 2050 में देखना किस तरीके से बूम आने वाला है हमारे देश के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूं आज के जो 50 क्वेश्चंस का टेस्ट था आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सीखे होंगे, साथ में कुछ आपको नॉलेज भी मिली होगी कि जीवन में किस तरीके से होता है, ठीक है। और मातृभूमि, मातृभाषा और माता वाला जरूर याद रखना, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, अपने जीवन का 1% भी कर सकते हो ना, जरूर करना, ठीक है। हो और कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप एक फिक्स चीज कर लेना, जिस दिन मेरी पहली जॉब से सैलरी आएगी ना, जब आप जीडी में लग जाओगे, तो आपकी जो पहली सैलरी आएगी उसका 5%, 10%, कुछ भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस चीज में लगाऊंगा, अपनी समाज की सेवा में, अपनी मातृभूमि, मातृभाषा या माता की सेवा में, ठीक है। तो बात समझ गए होगे। पसंद आया वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। और दोस्तों अब तबीयत है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब कंटिन्यू आपकी तीनों की तीनों क्लासेज आने वाली हैं, और इसके साथ हम चौथी क्लास और शुरू कर देंगे आपके लिए। तो नोट कर लेना, सबसे पहले 6 AM मैथ्स कल से कंटिन्यू आ रही होंगी, इसके बाद 11 AM आपकी क्या होगी, रीजनिंग होने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी 4 PM पे आती है हिंदी की होगी, वो भी आपकी कंटिन्यू होने वाली है, ठीक है, हिंदी। और इसके अलावा 7 PM पे आपके लिए एक क्लास और आ रही होगी, ठीक है। उसकी मैं 1-2 दिन में आपको बता दूंगा कि किस चीज की क्लास है, ठीक है। मैं यही चाहता हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, उस क्लास को शुरू करते समय हमारे पास सब कुछ हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अभी उसकी अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें 2-3 दिन का समय लग जाएगा, लेकिन ये क्लासेज वो आपके लिए कंटिन्यू आ रही होंगी। थैंक यू सो मच, सभी को बेस्ट ऑफ लक।